नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। महोबा से खबर है, जहां ज्योति मौर्य केस में महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे की प्रेम कहानी अब पर्सनल नहीं रह गई है। दोनों की मोहब्बत की चर्चा शहर के हर गली में हो रही है। ये मामला चर्चा में तब आया जब ज्योति मौर्य के पति आलोक का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने रो रो कर अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई थी। वहीं मामले में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में मनीष दुबे दोषी करार दिए गए हैं और उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर महिलाओं ने कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नारे लगा रही हैं कि महोबा बचाओ, मनीष दुबे भगाओ। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग ने सड़क पर उतरकर बहुचर्चित ज्योति मौर्य मनीष दुबे मामले में जमकर प्रदर्शन किया। मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग सहित मनीष दुबे को भगाना है और महोबा को बचाना है का नारा दिया। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल के नेतृत्व में इकट्ठा हुई महिलाओं ने जमकर नारेबाजी कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। यही नहीं, गुलाबी गैंग ने चेतावनी दी है कि यदि मनीष दुबे पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके ऑफिस में घुसकर डंडा मारा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे मामले के चर्चा में आने के बाद शासन द्वारा मनीष दुबे को महोबा जनपद में होमगार्ड विभाग का जिला कमांडेंट बनाया गया है, जिसके बाद से गुलाबी गैंग में खासा आक्रोश है। गुलाबी गैंग ने कहा है कि बुंदेलखंड की वीर भूमि को अपवित्र करने के लिए मनीष दुबे यहां आया है, उसे यहां से भगाया जाए। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल के नेतृत्व में इकट्ठा हुई महिलाओं ने सड़क पर उतरकर इस बाबत विरोध प्रदर्शन किया। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने महोबा को बचाने के लिए मनीष दुबे को भगाने तक का नारा दिया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद से महिलाओं की आज़ादी पर बंदिशें हो रही हैं। शिक्षा ग्रहण करने गई युवतियों और लड़कियों को वापस बुलाया जा रहा है। ये सही नहीं है। इस पूरे मामले के लिए मनीष दुबे को कसूरवार ठहराते हुए ज्योति मौर्य को भी जिम्मेदार बताया, जिसकी वजह से लोग महिलाओं पर विश्वास नहीं कर रहे। मगर ये गलत है। सबको एक जैसा तोला जा रहा है। तरह तरह के गाने गीत बनाकर महिलाओं की बदनामी की जा रही है। इन सब के मनीष दुबे के ही कारण हो रहा है ये सब कुछ, जो अपनी बीवी को भी दबाव में लिए हुए हैं और दूसरे का परिवार भी बर्बाद कर दिया है। वहीं ज्योति मौर्य के कारण देश भर की महिलाओं और बहनों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, जिससे गुलाबी गैंग में आक्रोश है। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम ने ज्योति मौर्य व मनीष दुबे पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संपत पाल ने तहसील परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अधिकारियों से मनीष दुबे को महोबा से बर्खास्त किए जाने और उस पर मुकदमा लिखे जाने की भी मांग की है। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मनीष दुबे पर कार्रवाई नहीं हुई तो गुलाबी गैंग हाथों में डंडा लेकर होमगार्ड विभाग में घुसकर उसे मारेगी। महोबा को बचाना है और इस मनीष दुबे को यहाँ से भगाना नहीं, बल्कि इसको बर्खास्त कराना है। इसको कोई जिला न मिले और इसकी लीपापोती नहीं चलेगी, इसलिए कि पूरा देश जान रहा है। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जाना हो, चाहे उसके आदमी से, चाहे हम गरीब बहनों से, पूरा देश आल्हा बन गए, तमाम कवि बन गए, तमाम ऐसे। लेकिन मैं हर कवियों की बात ये करूँगी कि कोई अभद्र महिलाओं की मर्यादा में पर्दा डाल के सब कुछ काम करे, अच्छी बात है। अगर यही कवि ये सब न बताते तो हम लोग जानते भी ना कि मनीष दुबे कौन है, ज्योति मौर्य कौन है। एक एसडीएम होकर के वो महिला पूरे देश की बहनों की धज्जी उड़ा दी। उन्होंने अपने घर का तो किए जो किया, लेकिन सारी बहनों की इज्जत में पानी फेर दी। जो लड़कियां आज पढ़ती थीं, जो लड़कियां आज उनकी उम्मीदें थीं, उनके उम्मीदों में पानी फिर गया। वो लड़कियां बेचारे सबके परायाधीन, सपनों सुख नहीं। अगर उनके पति, उनके बाप कह दें कि हम पैसे नहीं देंगे तो क्या करेंगी बेचारी, वो नहीं पढ़ पाएंगी। और पुरुषों को कौन समझावे भाई, उनको कौन समझा। हर पुरुष डर गया आलोक मौर्य से। उसकी दास्ताना सुन के हर आदमी डर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बहादुर हूँ, मेरे घर के कहीं ना कहीं डर रहे हैं, सबके डरते हैं। लेकिन ये जो छीछा मची है, तो यह ना तो अभी मनीष दुबे सस्पेंड हुआ, न ये ज्योति मौर्य हुई। इन्हें जेल जाना चाहिए दोनों को। इनके कई अपराध हैं और ये सरकार इनके अपराध छिपाती है। और वो जो डीजीपी ने, इनसे तो उसकी पत्नी खुद बात की
और उसकी पत्नी को इतना डरवा दिया गया कि वो अपने बोलने में बेचारी बोल ही नहीं रही। तो ये चीज़, ये मनीष दुबे अगर मोहबाया है, यहीं से अब बर्खास्त होके जाएगा, देख लेना। और हमारी मांगे हैं कि इनको दोनों को बैन लगा दिया, बहन बेटियों की इज्जत बचे, ऐसे अपराधियों को टिकने ना दें। बस हमारी मांग बस इतनी है। और नहीं तो गुलाबी गैंग धरना प्रदर्शन गली गली में मजबूर हो जाएगा। आज हमें एक बानगी दी है, गुलाबी गैंग तो अपने डंडन की बारी आएगी, मनीष दुबे को पता चलेगा। हाँ, ऐसा उसके दफ्तर में डंडा ठोकेंगे कि उसका जीना हराम हो जाएगा। हाँ, अगर ये अधिकारी नहीं हमारी बात को सुनते। गुलाबी गैंग को इसलिए आना पड़ा, आपके चैनल से आज हम बताना चाहेंगे, बहुत सी बीवियों का, जो महिलाएं हैं उनका पढ़ाई बंद हो गई, बहुत सी बेटियों के लिए माँ बाप रोक लगा रहे हैं। भाई हर तरह की महिलाएं होती हैं। 50% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों का और पतियों का पालन पोषण कर रही हैं। कोई खेत में कर रहा है तो कोई जॉब करके कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना, हर महिला एक सी नहीं होती। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से बेटियों की पढ़ाई ना बंद हो और महिलाओं की, किसी महिला की लाइफ से खिलवाड़ ना किया जाए। हर महिला एक सी नहीं होती, इनको पढ़ने दिया जाए। जो महिला जहाँ पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, इनको बुलाया ना जाए। मनीष दुबे को तो इसलिए हटाना चाहिए कि हाँ, इसको बर्खास्त करना चाहिए और इसके ऊपर एक मुकदमा लिखना चाहिए। अगर इस तरह से मुकदमा नहीं लिखा जाता तो गुलाबी गैंग इसको रोड में पकड़ के और मारेगी और इसको खुद बर्खास्त करेगी, फिर सरकार आके बर्खास्त करेगी। वहीं इस मामले में एसडीएम संजीव राय ने बताया कि गुलाबी गैंग ने मनीष दुबे पर कार्यवाही की मांग के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसे उचित माध्यम से भेजा जा रहा है। अभी गुलाबी गैंग द्वारा जो उनके बुंदेलखंड कमांडर श्रीमती फरीदा बेगम द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दी है, जिसके संदर्भ में इनका ये है कि जो महिलाओं का बदनामी हो रही है, उनसे मनीष दुबे के संबंध में कार्रवाई के लिए इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जो उचित माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। देखा जाए तो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के बयान से शुरू हुआ एक विवाद अब देशव्यापी विवाद बन गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य भले ही कितना भी कुछ कह लें, लेकिन उनका निजी मामला अब ये नहीं रह गया है, अब ये पूरा देशव्यापी मामला हो गया है। इस मामले में अब सबका हस्तक्षेप हो रहा है और हर कोई न्याय चाहता है। भले आलोक मौर्य के आरोपों में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे न फंसे, लेकिन सरकारी काम में गड़बड़ी के सिलसिले में तो लगभग दोनों फंस ही गए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस केस में किसे न्याय मिलेगा और कौन होगा सजा का हकदार। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।